हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का चैप्टर पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज हम इसमें कुछ बेसिक चीजें समझेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड। और त्रिकोणमिति में उन बातों को समझेंगे जो इस अध्याय के लिए जरूरी है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, तो हम लोग पहले इस त्रिकोणमिति के अर्थ को समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति जो है यह ट्राइगोनोमेट्री से बनी हुई है। ट्राई का अर्थ होता है थ्री, यानी तीन, और गोनोमेट्री, गोन का मतलब होता है साइड, मतलब बात करें साइड यानी भुजा की, और मेट्री, मेट्री यानी मापन, मेट्री यानी मापन। तो त्रिकोणमिति का एक जो है साधारण सा अर्थ निकल कर आता है। त्रिकोणमिति का एक साधारण सा अर्थ निकल कर आता है जो कि इसके शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन। ठीक है, तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन। और जो ये तीन कोण होंगे, और ये जो तीन कोण होंगे, यह कोण एक त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में पाए गए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, यही शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं, तीन भुजाएं हैं, और इन तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक आबद्ध आकृति त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीन कोण हैं, त्रिभुज के तीन कोण हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का साधारण सा अर्थ निकल कर आएगा तीन कोणों का मापन। और त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों के मापन को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वह एक समकोण त्रिभुज के लिए है। त्रिकोणमिति का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वह समकोण त्रिभुज के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है। और समकोण त्रिभुज की आकृति ऐसी होती है, ऐसे बनाएं या फिर इसी आकृति को ऐसे बनाएं। अर्थात समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कोण किसी भी एंगल, किसी भी कोण के हो सकते हैं, किंतु एक कोण 90 डिग्री का ही रहेगा। और इसी के लिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इस क्लास 10 के पूरे चैप्टर में हम लोग जो भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे इसी समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग जो थोड़ी सी और बेसिक बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स प्रयोग होते हैं, जैसे कि एक होता है कर्ण, एक होता है आधार, और एक होता है नभ। अब इसको कैसे जानें कि कौन आधार है, कौन कर्ण है, कौन
इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कर्ण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल के सामने का जो भुजा होगा, 90 डिग्री एंगल के सामने की जो भुजा होगी वही भुजा कर्ण कहलाएगी, वही भुजा कर्ण कहलाएगी, ठीक है। अगर इसका नामकरण कर दे त्रिभुज का तो नामकरण ए बी सी से है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी है। तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, तो कर्ण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के समकोण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आधार की बात करें तो आधार, आधार की बात करें तो आधार इसमें भी जो है स्पष्ट नहीं है कि कौन सा आधार है। यह स्पष्ट तब होगा जब हमको कोई एक कोण दिया रहेगा, मान लेते हैं यही कोण दे दिया है थीटा, और इसी के लिए अगर हम बात करें कोण थीटा के लिए अगर बात करें तो इसका जो आधार होगा तो आधार, आधार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी चीज है, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का एक आधार होता है। तो यह जो कोण बना है यह आधार पर ही बनेगा, ये जो कोण बना है यह आधार पर ही बनेगा, ठीक है। तो बात करें कि आधार क्या होता है, तो आधार वह भुजा होती है जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता है, ठीक है। जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं वह न्यून कोण जिस भुजा पर बना होता है, कर्ण के साथ जिस भुजा के साथ बना होता है वही भुजा आधार कहलाती है। और अगर बात करें लंब की, बात करें लंब की, तो बात अगर लंब की हो तो लंब कौन है, तो लंब वो है जो कोण न्यून कोण हमको दिया गया है, जिस न्यून कोण के बारे में हमको बात करनी है उस न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होगी वही भुजा कहलाएगी लंब। न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होगी तो वही भुजा कहलाएगी लंब, और इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। ये भुजा आधार हो गई और ये भुजा आधार और एक कर्ण हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है आप लोगों से इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए इस त्रिभुज में कौन आधार, कौन कर्ण और कौन लंब होगा। हम इसका जो नामकरण कर दे रहे हैं ए बी और सी। चलिए बताइए, देखिए ये जो 90 डिग्री लिखा है तो हम बताएं कर्ण क्या है, 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा के सामने, सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो बताइए इस 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, यही है, एक कर्ण है, कर्ण है। चलो अब आधार की बात करें तो आधार, ठीक है, दिया गया न्यून कोण, दिया गया न्यून कोण, न्यून कोण, दिया गया न्यून कोण कर्ण के साथ, कर्ण के साथ जिस, कर्ण के साथ जिस भुजा पर बनता है, जिस भुजा पर बनता है, देखो जो हमको न्यून कोण है यही, अगर इस कोण के लिए बात करें यह कोण थीटा कर्ण के साथ और किस भुजा पर बना है, तो एबी भुजा पर बना है। तो इस त्रिभुज के लिए एबी क्या हो गया, आधार। इस त्रिभुज के लिए एबी क्या हो गया, तो आधार हो गया। तो एबी क्या है, आधार है। एसी क्या है,
कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, आधार है। अब बात करें लंब की, तो लंब, ठीक है, लंब दिए गए न्यूनकोण, दिए गए न्यूनकोण, दिए गए न्यूनकोण के सामने की भुजा, न्यूनकोण का अर्थ है दिए गए कोण के सामने की भुजा। अब इसमें दिया गया कोण क्या है, दिया गया न्यूनकोण थीटा है और इस थीटा के सामने की भुजा यही है जिसका नाम BC है और BC ही क्या है, लंब है। BC क्या है, लंब है, ठीक है। BC क्या है, तो लंब है और थीटा क्या है, न्यूनकोण। तो न्यूनकोण को भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दे कि जो न्यूनकोण होता है, न्यूनकोण जो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यूनकोण क्या होता है, न्यूनकोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है ना, जो है 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यह कोण 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, इसलिए न्यूनकोण है। तो आई होप आप लोग इसको समझ लिए होंगे। तो हम जो है अलग अलग प्रकार के त्रिभुज लेकर आप लोगों को और स्पष्ट कर दें कि क्या आधार है, क्या लंब है और कौन सा कर्ण है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो इन बातों को नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे अच्छी प्रकार से समझ लें कि कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। इसलिए हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है, 2-3 त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी आकृति भिन्न भिन्न रहेगी, ठीक है, और सभी क्या रहेंगे, समकोण त्रिभुज रहेंगे। चलो, तो आप लोग इन आकृतियों में बताइएगा कौन सी भुजा है और उसका क्या नाम है। ये आकृति हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे दे ABCDEF, इसका नाम GH और I, ठीक है। चलो, और हमको जो है एक कोण मान लेते हैं जिसमें दिया है थीटा, हम मान लेते हैं कि इसमें थीटा दिया है, हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, इसको मान लेते हैं अगली बार। अब हम इसको मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक। और एक त्रिभुज और बना लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझ। तो जो है इसका नामकरण कर दे रहे हैं PQR और इस कोण को कह दे रहे हैं एक कोण न्यूनकोण थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है एक कोण समकोण है, ये सभी कोण क्या है, समकोण है, ये सभी कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। ये सभी कोण समकोण है, ठीक है ना। चलो, अब ध्यान से देखो, जब समकोण है, ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी समकोण, ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, तो कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा है। कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा है, यही 90 डिग्री है ना, यही तो समकोण है। इसी के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। इसी के सामने की भुजा क्या होगी, इसी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें इस त्रिभुज के लिए तो वही नियम है, नियम सबके लिए बराबर है, ठीक है। यही क्या है, 90 डिग्री, यही तो समकोण है, यही कोण क्या है, समकोण है। इसी के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है।
बात करते हैं इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज में 90 डिग्री यही है। इस त्रिभुज के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कौन हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कौन हो जाएगी? ठीक है। अब बात करते हैं इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज में क्या है? ये है 90 डिग्री। इसमें क्या आ जाएगा? कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ठीक है। तो देखो सभी में 90 डिग्री का समूह भुजा क्या होगा? कौन होगी? सभी में 90 डिग्री का समूह भुजा कौन होगा? ठीक है। अब हम लोग कौन को तो समझ चुके हैं। ठीक है। आयो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कण क्या है। ठीक है। अगर हम जो है ऐसी बात करें, ठीक है, कि कण क्या है, तो कण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कण समकोण त्रिभुज में क्या होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज, दो, तीन, चार का समकोण त्रिभुज है। चारों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कौन होगी? देखो इन तीनों में देखो, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा यही कौन है? इन तीनों की बात करें, इनकी और इनकी तो सबसे बड़ी भुजा वही कौन है? ठीक है। तो कर्ण यानी 90 के सामने भुजा यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग समझते हैं आधार। आधार क्या होता है? तो आधार क्या है? दिया गया न्यून कोण, दिया गया न्यून कोण, और ठीक है जो दिया गया न्यून कोण है कर्ण के साथ जिस भुजा पर बनता है, ठीक है, ये जो दिया गया न्यून कोण है कर्ण के साथ जिस भुजा पर बनता है, ठीक है, क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो दिया गया न्यून कोण हमको क्या है? ये थीटा है। कर्ण है, कर्ण के साथ और किस भुजा में बन रहा है? ए भी है। ए देखो बी, ए और सी, यही तो एंगल है क्या? कर्ण के साथ और किस भुजा में बन रहा है? ए बी पे बन रहा है। तो ए बी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें आधार कौन होगा? ये कौन है? कर्ण है। भाई कोई चीज होगी तो आधार पे ही बनेगी। थीटा है, आधार पे ही बनेगा। इसमें कौन सा आधार होगा? ये है, कर्ण है। अब बनेगा तो आधार पे, बिना आधार के तो कोई चीज बन नहीं सकती है। इसका भी आधार होगा। ठीक है। अब इसका भी आधार होगा। कर्ण तो यही है, कर्ण और आधार के बीच कोण बनता है। ये क्या होगा? आधार हो गया। क्या होगा? आधार। और लंब की बात करें तो लंब कौन है? तो जो न्यून कोण हमको दिया है, जो दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा, ये जो न्यून कोण दिया है इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। ये न्यून कोण दिया है इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। क्या है? लंब। ये न्यून कोण हमको दिया है इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। ठीक है। ये न्यून कोण हमको दिया है इसके सामने की भुजा क्या है? लंब। ठीक है। तो हम अलग अलग त्रिभुज लेकर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज लेकर उसमें आज इस बात को समझे हैं त्रिकोणमिति की बेसिक बातों में कि कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है और कौन लंब होता है। ठीक है। और शेष शेष हम जो है अगले पार्ट में बात करेंगे। ठीक है। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है लेकिन चैप्टर की बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो कि आपके कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। ठीक है। तो अब इस वीडियो को, ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है, विराम देते हैं और किसी को, ठीक है।